स्वागत है आपका द हॉन्टेड डायरी में, जहां हर पन्ना छुपाई बैठा है रहस्य, खौफ और सिहरन से भरी कहानियां। सावधान रहिए, क्योंकि ये कहानियां आपको अंधेरे की उस दुनिया में ले जाएंगी जहां से लौटना आसान नहीं। साधु के गायब होते ही तहखाने से जमीन हिलने लगी। बाहर सड़क पर भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। पेड़ उखड़कर हवा में उड़ने लगे। बिजली लगातार गिरने लगी। इंस्पेक्टर ताशी ने खिड़की से बाहर झांका तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, पूरी रोड जलते हुए सैकड़ों इंसानी आकृतियों से भर गई है। वो आकृतियां कोई और नहीं, बलि चढ़ाए गए मजदूरों की आत्माएं थीं। उनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी और शरीर राख से बने जैसे लग रहे थे। अचानक उनमें से एक आत्मा चीखते हुए घर की दीवार फोड़कर अंदर घुस गई। उसकी आवाज से कांच अपने आप टूट गए। माया डर से अर्जुन के पीछे छिप गई। अर्जुन ने पास पड़ा जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया। उसने आत्मा पर वार किया, लेकिन धुआं चीरकर वो आत्मा फिर खड़ी हो गई। ताशी, ये आग से नहीं मरते। हमें सिंबल की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन और माया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। दोनों सिंबल से रोशनी निकलकर आत्मा पर पड़ी और वो राख में बदल गई। लेकिन बाहर से और भी आत्माएं टूटे दरवाजे से अंदर घुसने लगी। कमरे में गूंजती उनकी हड्डियां खड़खड़ाने की आवाज किसी नरक जैसी थी। माया कांपती आवाज में बोली, ये सिर्फ एक दो नहीं, सैकड़ों हैं। हम सबको कैसे रोकेंगे? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होगा। फिर उसने माया का माथा चूमा। उसी पल सुनहरी रोशनी और तेज हो गई, जैसे प्यार उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गया हो। ताशी ने अपनी बंदूक निकाली और गोलियां चलाने लगा। भले ही आत्माएं मर नहीं रही थीं, लेकिन उनकी रफ्तार धीमी हो रही थी। वो चिल्लाया, मैं इन्हें रोकूंगा। तुम दोनों रोड के बीच वाले हिस्से तक जाओ, श्राप वहीं बंधा है। अर्जुन ने माया का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचा। बाहर पूरा आसमान लाल धुएं से भर गया था। सैकड़ों आत्माएं हवा में मंडरा रही थीं। जैसे ही दोनों सड़क पर पहुंचे, आत्माओं का झुंड उनकी ओर टूट पड़ा। अर्जुन ने माया को पीछे धकेला और खुद आगे खड़ा हो गया। माया रोते हुए बोली, नहीं अर्जुन, अकेले मत कर, हम दोनों साथ हैं। अर्जुन चिल्लाया, तो साथ लड़ेंगे। दोनों ने हाथ थामे और सिंबल को जोड़ दिया। सड़क पर एक सुनहरी लहर दौड़ी, जिसने दर्जनों आत्माओं को राख में बदल दिया। लेकिन तभी सड़क के बीच में जमीन फट गई। उस गड्ढे से एक विशाल परछाई निकली। वो साधु की आत्मा थी, अब और भी भयावह रूप में। उसकी आवाज गूंजी, तुमने सोचा मुझे हरा दिया? मैं अब रोड ही बन चुका हूं और रोड से कोई नहीं बच सकता। अर्जुन और माया एक दूसरे को कसकर पकड़ते हैं। उनके सिंबल की रोशनी मंद पड़ रही है। इंस्पेक्टर ताशी दूर से चिल्लाता है, अगर ये रोशनी बुझ गई तो सब खत्म हो जाएगा। पूरा इलाका कांपने लगा। सड़क की दरारें गहराई तक खुल गईं। उन दरारों से जलती लपटें और काले धुएं के साथ इंसानी चीखें बाहर निकल रही थी। उस गड्ढे से एक विशाल आकृति निकली। वो साधु की आत्मा थी, मगर अब इंसानी रूप में नहीं। उसका शरीर राख और लपटों से बना था और उसका चेहरा सड़क जैसा लंबा व टेढ़ा हो गया था। उसकी आवाज गूंजी, मैं अब इस रोड का हर पत्थर, हर पेड़ और हर आत्मा हूँ। तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। सैकड़ों आत्माएं उस दानव में समा गई। हर आत्मा उसके शरीर को और बड़ा और डरावना बना रही थी। उसके हाथ पहाड़ जैसी बाहें बनकर सड़क पर पटकने लगे। इंस्पेक्टर ताशी जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, ये तो पूरा रोड दानव बन गया है। माया और अर्जुन उसके सामने खड़े थे। माया ने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा। हम इससे कैसे लड़ेंगे? हमारी रोशनी भी मंद पड़ रही है। अर्जुन ने माया की आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम डर गए
तो सब खत्म हो जाएगा। माया, मैं तुझसे पहली नज़र से ही प्यार करता हूँ, लेकिन आज इस मौत के सामने खड़े होकर मैं तुझसे एक वादा करना चाहता हूँ। जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते होंठों से कहा, अर्जुन, अगर प्यार ही इस श्राप की कुंजी है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। तेरी धड़कन मेरी है और मेरी आखिरी सांस भी तेरे साथ होगी। जैसे ही दोनों ने गले लगाया, उनके सिंबल अचानक तेज चमकने लगे। दोनों की रोशनियां मिलकर एक विशाल सुनहरी गोला बन गई। दानव ने जमीन पर हाथ पटका, पूरा इलाका हिल गया। पेड़ उखड़कर उनके ऊपर गिरने लगे। अर्जुन ने माया को बाहों में लेकर कूद मारा। दोनों मुश्किल से बच पाए। दानव हंसते हुए बोला, तुम्हारा प्यार मेरे लिए ईंधन है। जितना तुम एक दूसरे से जुड़ोगे, मैं उतना ही शक्तिशाली बनूंगा। इंस्पेक्टर ताशी ने दूर से चिल्लाया, अर्जुन, माया, याद है तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? ये सिंबल सिर्फ सुरक्षा नहीं, ये रास्ता दिखाता है। रोशनी को बांधो और रोड की जड़ तक पहुंचाओ। अर्जुन और माया ने एक दूसरे का हाथ कस कर पकड़ा। उनकी हथेलियों से सुनहरी किरण निकलकर आसमान की ओर उठी और फिर रोड की दरारों में उतरने लगी। दानव चीख पड़ा। उसके शरीर से आत्माएं बाहर निकलने लगी। दानव तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन गिरते हुए उसने भयानक हंसी छोड़ी। तुम सोचते हो कि मुझे हराया? ये रोड मेरी आत्मा है। जब तक रोड है, मैं हूँ। अचानक रोड और गहरी दरारों में बदल गई। उन दरारों से ऐसा काला भंवर निकलने लगा जो अर्जुन और माया को अपनी ओर खींच रहा था। इंस्पेक्टर ताशी चिल्लाया, भागो, ये भंवर तुम्हें निगल जाएगा। अर्जुन ने माया को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। माया की आवाज गूंजी, अगर हमें निगलना ही है तो साथ निगले। अर्जुन और माया जैसे ही रोड की दरारों के पास पहुंचे, काले धुएं और लपटों से बना भंवर उन्हें अपनी ओर खींचने लगा। इंस्पेक्टर ताशी ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भारी हवा ने उसे पीछे ढकेल दिया। अर्जुन ने माया को कसकर बाहों में जकड़ा। डर मत, चाहे जहां जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल दोनों उस भंवर में समा गए। जब आंखें खुली तो चारों ओर ना अंधेरा था न रोशनी, बल्कि एक अजीब सी धुंधली दुनिया थी। हवा में तैरते हुए पेड़, लटकते खंडहर और बीच में रोड के टुकड़े। हर तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं। हमें बचाओ, हम प्यासे हैं, हमें बलि चढ़ाया गया। माया ने कांपते हुए कहा, ये तो उन आत्माओं की आवाजें हैं। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ दबाया। हाँ, ये रोड के अंदर फंसी आत्माओं की कैद है। अचानक चारों ओर की धुंधली दुनिया बदलने लगी। अर्जुन ने खुद को अपने बचपन के घर में पाया। उसके सामने उसकी माँ खड़ी थी। बेटा, यहीं रह जा, बाहर सिर्फ मौत है। माया ने उसे झंझोरा। अर्जुन, ये सच नहीं, ये रोड का भ्रम है। तभी माया ने खुद को अपने पुराने कॉलेज में देखा। उसके सामने एक लड़का था जिसने उससे कभी इजहार नहीं किया था। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं तेरा असली प्यार हूँ, अर्जुन नहीं। माया के आंसू निकल आए, पर उसने हिम्मत जुटाई। नहीं, मेरा प्यार सिर्फ अर्जुन है, ये सब झूठ है। दोनों ने इल्यूजन तोड़ा और वो माया जाल राख की तरह बिखर गया। भंवर की गहराई में चलते चलते वे एक जगह पहुंचे जहां जमीन लाल सी चमक रही थी। बीच में एक विशाल काला पत्थर था जिस पर खून जैसी दरारें बह रही थीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, यही है रोड का दिल, यहीं से सारी शक्ति आ रही है। अचानक वो दानव फिर प्रकट हो गया। अब उसका रूप और भी भयानक था। उसकी आंखें जलते सूर्य जैसी लाल थीं। तुम यहाँ तक आ गए, लेकिन इस दिल को कभी नष्ट नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारे डर और तुम्हारे प्यार दोनों से फलता है। दानव ने माया को पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। माया चीखी, अर्जुन! अर्जुन ने गुस्से में सिंबल उठाया और जमीन पर पटका। एक सुनहरी लहर फैली। छोड़ दे उसे, तू जितना भी अंधकार है, मेरा प्यार उससे बड़ा है। दानव हंस पड़ा। तो आ,
अपने प्यार की ताकत से इस पत्थर को छू और देख कौन जीतता है। अर्जुन और माया ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दोनों ने उस काले पत्थर पर सिंबल की रोशनी रख दी। पत्थर कांपने लगा और पूरे भंवर में आत्माओं की चीखें गूंजने लगी। रोशनी और अंधकार टकराने लगे। माया का शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें भारी हो गईं। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ा। नहीं माया, मुझे छोड़ मत, अभी नहीं। दानव की हंसी गूंजी। या तो वो बचेगी या ये रोड, दोनों साथ कभी नहीं। रोशनी और अंधकार की जंग के बीच माया का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। उसके सिंबल से खून की बूंदें टपकने लगी। अर्जुन घबराकर चिल्लाया, माया होश में रहो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। माया ने कमजोर मुस्कान दी। अर्जुन, ये रोड मुझसे मेरी रूह खींच रही है। अगर ये दिल नष्ट होना है तो मुझे अपना बलिदान देना होगा। दानव की गर्जना गूंजी। हाँ, यही तो चाहिए था। प्यार करने वाले हमेशा एक दूसरे की मौत का कारण बनते हैं। अगर माया ने बलिदान दिया, रोड और मजबूत होगा। अगर तुम उसे बचाओगे तो रोड कभी नष्ट नहीं होगा। उसकी हंसी से पूरा भंवर कांपने लगा। माया ने अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में लिया। अर्जुन, मैंने कभी तुझसे अपने दिल की बात साफ नहीं कही। आज कह रही हूँ, मैं तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना ये सड़क हमारी सांसें निगलना चाहती है। लेकिन अगर मेरा मरना इस श्राप को तोड़ सकता है तो मुझे जाने दे। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। नहीं माया, मैं तुझे खोकर जी नहीं पाऊंगा। मेरा प्यार तेरी मौत से पूरा नहीं होगा। मेरा प्यार तेरी जिंदगी से ही सच्चा है। दोनों की आंखों से निकले आंसू पत्थर पर गिरे। अचानक सिंबल से निकली रोशनी और तेज हो गई। दानव चीख पड़ा, ये क्या है? आंसू भी आग बन रहे हैं। पत्थर की दरारों से सफेद रोशनी फूटने लगी, लेकिन उसी पल माया जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने कांपते हाथों से माया को उठाया। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। दानव ने व्यंग्य किया, अगर तू पत्थर को पूरी तरह नष्ट करना चाहता है तो माया की आखिरी सांस उस पर रख, तब रोड का श्राप टूटेगा, लेकिन माया हमेशा के लिए चली जाएगी। अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसके सामने दो रास्ते थे, माया की जान देकर रोड का श्राप तोड़ना, माया को बचाकर रोड का दानव हमेशा के लिए जीवित छोड़ना। अर्जुन ने आंखें बंद की। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन मजबूत थी। प्यार का मतलब मौत नहीं, जिंदगी है। मैं माया को नहीं खोऊंगा, चाहे इस रोड से लड़ते लड़ते मेरी ही जान क्यों न चली जाए। उसने माया को पत्थर पर रखने के बजाय अपना खुद का हाथ काटा और खून उस काले पत्थर पर टपका दिया। पत्थर जोर से कांपा। दानव चीख उठा, नहीं, ये नियम नहीं था। इंसान खुद बलिदान नहीं दे सकता। अर्जुन ने माया को सीने से लगाते हुए चिल्लाया, अगर किसी का बलिदान चाहिए तो मेरी रूह ले ले, लेकिन माया को मत छूना। पत्थर अचानक फट पड़ा। रोशनी और अंधकार की लहरें पूरे भंवर में फैल गईं। अर्जुन की आंखें सफ़ेद हो गईं। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। माया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अर्जुन, नहीं, तू नहीं। दानव आखिरी बार हंसा। अब असली खेल शुरू होगा। तुम्हारा बलिदान रोड को नया जन्म देगा। और उसी पल पूरा भंवर ढहने लगा।